हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट किया होगा। कुछ लोगों ने नए नए रेजोल्यूशंस भी लिए होंगे कि हम लोग ये पढ़ाई करेंगे, हम लोग वो पढ़ाई करेंगे। और आप लोग थर्ड ईयर में हो तो मैं आपसे कहती हूँ कि आप लोग रेजोल्यूशन लीजिए कि हम सबसे अच्छे से पढ़ाई कर सकें और ट्राई कीजिए गवर्नमेंट जॉब की। आप थर्ड ईयर के अंदर हैं तो मैं तो बार बार आप लोगों से यही कहूंगी कि आप लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कीजिए। आरएएस के लिए ट्राई करो, आईएएस के लिए ट्राई करो, किसी टीचिंग की रीड की वैकेंसीज निकली हुई हैं उसके लिए ट्राई करो, बैंक के लिए ट्राई करो, जहां चाहते हो वहां ट्राई करो, क्योंकि दैट इज द ओनली टाइम जहां पे आप ट्राई कर सकते हो। एक बार भी अगर आप लाइफ की उलझनों में अगर बिजी हो गए तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों का होगा नहीं, मगर ये दिस इज द बेस्ट टाइम टू ट्राई एंड गेट अ जॉब। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। तो अभी हम आगे चलें अपने टॉपिक के ऊपर। हाँ, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट ब्रांचिंग के बारे में। हम लोगों ने कल भी ब्रांचिंग के बारे में ही बात की थी, किस तरह से और ब्रांचिंग होती है। तो अब उन ब्रांचेस में लीव्स कैसे निकलती हैं या उनके अंदर फ्लावरिंग कैसे होती है। देखो, आप लोगों ने कभी भी किसी प्लांट को अगर आप ध्यान से गौर से देखोगे तो बेटा आपने देखा होगा कि उसमें एक पैटर्न जरूर होता है। पैटर्न जानते हो ना कुछ पैटर्न जरूर होगा, लीफ का, ब्रांचिंग का या फ्लावर्स के निकलने का। मतलब कोई ऐसा नहीं कि एवं ही किसी भी ब्रांच में निकल आया फ्लावर, या ऐसे ही किसी भी उसमें शुरू हो गई ब्रांचिंग, शुरू हो गई या नया पैटर्न शुरू हो गया। तो बेटा हमेशा याद रखना कि यहाँ पे हमेशा एक तरह का पैटर्न होता है। तो आज हम वही पैटर्न पढ़ने वाले हैं। तो एक जो होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक शाखी ससीमाक्ष शाखन, इसको हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है कि यूनिपैरस, ठीक है। एक होता है डाईपैरस, ठीक है, इसको हम द्विशाखी बोलते हैं। इसको हम द्विशाखी को हम बोलते हैं बाईपैरस भी बोलते हैं, बाई पैरस साइमोस ब्रांचिंग, ठीक है। और इसको बहुशाखी को हम बोलते हैं मल्टीपैरस साइमोस ब्रांचिंग बोलते हैं। तो ये 3 टाइप के हो गए। कौन कौन से? फर्स्ट हो गया आपका यूनिपैरस साइमोस ब्रांचिंग, सेकंड हो गया आपका बाईपैरस साइमोस ब्रांचिंग, थर्ड हो गया आपका मल्टीपैरस साइमोस ब्रांचिंग, यानी कि बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं। तो हम अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो एक शाखी ससीमाक्ष शाखन, दूसरा हो गया द्विशाखी ससीमाक्ष शाखन, और तीसरा हो गया बहुशाखी ससीमाक्ष शाखन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ससीमाक्ष और असीमाक्ष के बारे में मैंने आप लोगों को पहले में मेरे पहला वाला जो वीडियो है उसके अंदर हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया था कि ससीमाक्षी शाखन क्या होता है और असीमाक्षी शाखन क्या होता है। एक बार देख लेना, ठीक है। तो हम पहले वाले के बारे में बात करते हैं कि जो एक शाखी ससीमाक्ष शाखन जो होता है, यहाँ पे आता है कि कुंडलित ससीमाक्ष शाखन, जिसको हम स्कॉर्पियोइड साइमोस बोलते हैं, और दूसरा आता है जिसको हम बोलते हैं हेलिकॉइड साइमोस ब्रांचिंग, जिसको हम कुंडलिनी ससीमाक्ष शाखन बोलते हैं। तो इसमें बेटा आप लोगों को याद क्या करना है, जल्दी से ये याद नहीं होते, नाम याद रखो और पैटर्न याद रखो, लिख तुम अपने आप लोगे, ठीक है। अब इस वाले में क्या पैटर्न है, कुटिल ससीमाक्ष के अंदर कि स्कॉर्पियोइड साइमोस के अंदर ये पैटर्न है कि एक लीफ निकली, इस तरफ से लीफ, यहाँ पे लीफ आई, यहाँ फ्लावरिंग हुई, फिर ये छोड़ के यहाँ पे लीफ आई, यहाँ फ्लावरिंग हुई। तो एक छोड़ के एक में, यानी कि इस तरह से भी यहाँ पे ब्रांचिंग हो सकती है। इस तरह का जो शाखन होगा इसको हम कुटिल ससीमाक्ष यानी कि स्कॉर्पियोइड साइमोक्स बोलते हैं। कुंडलिनी में एक तरह की कुंडली से स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बन जाती हैं, जैसे एक तरफ तो फ्लावरिंग 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 फ्लावरिंग, एक तरफ ब्रांचिंग ब्रांचिंग ब्रांचिंग, यानी कि लीव्स ही लीव्स निकलती रहेंगी। तो इस तरह का जो होगा इसको हम क्या बोलते हैं, हेलिकॉइड साइमोस ब्रांचिंग बोलते हैं। अब अगर तुम इसमें अगर एक बात ध्यान रख रहे होगे तो यहाँ पे शाखा जो है वो बेटा कैसी है, एक शाखा है, बहुत सारी शाखाएं नहीं निकली हैं, सिर्फ एक ही शाखा है। उसी शाखा के अंदर ही अलग अलग तरीके से यहाँ पे क्या हो रही है, ब्रांचिंग
ब्रांचिंग हो रही है, ओनली द वन ब्रांच, ठीक है। उस वन ब्रांच में ही अलग अलग टाइप निकल रहा है। दो टाइप में डिवाइड किया हम लोगों ने, फर्स्ट था आपका स्कॉर्पियोइड और सेकंड था आपका हेलिकॉइड। स्कॉर्पियोइड में इस तरह का पैटर्न होता है एंड हेलिकॉइड में इस तरह का पैटर्न होता है। फिर आता है जिसको हम बोलते हैं द्विशाखी ससीमाक शाखन, यानी कि बाइपेरस साइमोस ब्रांचिंग। यहाँ पे हमेशा दो ब्रांचेस निकलती हैं, दो, हर किसी चीज में दो, ठीक है। पहले ये एक मेन एक्सिस होगा, इससे आगे दो निकलेगा, फिर इससे आगे दो निकलेगा, फिर इससे आगे दो निकलेगा और इससे दो, यानी कि एक से फिर दो, ये दो निकले, फिर इससे दो निकले, फिर इससे दो निकले, फिर इससे दो निकले। तो यहाँ पे दो दो ब्रांचिंग निकलती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बाइपेरस साइमोस ब्रांचिंग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या निकली है, दो दो ब्रांचेस निकल रही हैं। एक होती है बहुशाखी ससीमाक शाखन, इसको हम मल्टीपेरस साइमोस ब्रांचिंग बोलते हैं, यानी कि एक तो क्या होगा, आपका मेन एक्सिस होगा, एक जो होगा वो कैसा होगा, मेन एक्सिस होगा, और इस मेन एक्सिस से बहुत सारी ब्रांचिंग निकलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। लाइक इस तरह से यहाँ से निकला, इधर से निकला, फिर इससे भी आगे ब्रांच निकलेगा, फिर इससे भी आगे ब्रांच निकल सकता है, इससे भी आगे और ब्रांच निकल जाएगा। तो ये वाली ब्रांचिंग क्या कहलाती है, इस ब्रांचिंग को हम बोलते हैं बहुशाखी ससीमाक शाखन, यानी कि मल्टीपेरस साइमोस ब्रांचिंग बोलते हैं। एक बार फिर से इसको एक बार रिवाइज कर लो। तो जो ब्रांचिंग को हम लोगों ने, जो साइमोस पैटर्न था उसको हम लोगों ने तीन टाइप में बांटा, तीन टाइप में डिवाइड किया। फर्स्ट था आपका यूनिपेरस, सेकेंड था आपका बाइपेरस एंड थर्ड था आपका मल्टीपेरस। यूनिपेरस को दो टाइप में डिवाइड किया है, स्कॉर्पियोइड एंड हेलिकॉइड। स्कॉर्पियोइड में इस तरह से एक 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 छोड़ा एक छोड़ा एक छोड़ा एक हुआ, इस तरह से ब्रांचिंग हुई। कुंडलिनी के अंदर एक तरफ ब्रांचिंग, एक तरफ लीव्स, इस वाले के अंदर द्विशाखी के अंदर दो दो ब्रांचेस निकलती जाएंगी, एक मेन होगा फिर उससे दो निकल जाएंगी, फिर एक मेन होगा फिर उससे दो निकल जाएंगी। तो यहाँ पे इस तरह की ब्रांचिंग होगी। और थर्ड एंड द लास्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मल्टीपेरस साइमोस ब्रांचिंग, जहाँ पे एक मेन ब्रांच होगी और उस मेन ब्रांच से बहुत सारी ब्रांचिंग जो है वो निकल जाएंगी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे और डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बेटा आप लोगों से मैं हमेशा कहती हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं ऐसा क्यों कहती हूँ, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न बहुत इतना सा होता है कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई होती है, उसका अगर आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लोगे और एक बार खुद से बनाने की प्रैक्टिस करोगे तो आपको हमेशा वो चीज़ें जो हैं हमेशा लर्न रहेंगी, हमेशा याद रहेंगी और आप कभी भी उस चीज़ को भूलोगे नहीं। तो दैट इज़ माई ओपिनियन टू टेक एनी काइंड ऑफ अ स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ। तो यहाँ पे खत्म हो जाता है आप लोगों का शाखन वाला जो टॉपिक था कि किस तरह से शाखाएं बनती हैं। अब हम बात करते हैं कैनोपीज के बारे में। सी क्लास, अब हम बात करते हैं कि कैनोपीज के बारे में, कि कैनोपीज क्या होती हैं, जिसको हम लोग एक नाम और बोलते हैं, इसको हम कैनोपी आर्किटेक्चर यानी कि वितान आर्किटेक्चर बोलते हैं। वितान या इसका मतलब क्या होता है, वितान, ठीक है, वितान मतलब कैनोपी। जानते हो कैनोपी क्या होती है? कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आप कहीं जा रहे हो और एक छोटे से टेंट जैसी जगह पे कोई जना बैठा है और या तो वो कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं या ऐसे ही कोई सिंग वगैरह दे रहे होते हैं, तो उनको हम कैनोपीज बोलते हैं, पता ही होगा आप लोगों को। तो अब हम यहाँ पे अगर हम प्लांट के बाद में वितान यानी कि कैनोपी के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम लोग ये कहेंगे कि डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं। जैसे कि कुछ जो होते हैं जो कुछ हर्ब्स होते हैं, कुछ श्रब्स होते हैं, कुछ ट्रीज होते हैं,
कुछ तो बहुत ही पतले दुबले से होते हैं, कुछ एक शाखा के फॉर्म के अंदर होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो ट्रीज होते हैं। तो हर किसी प्लांट का एक अपना स्ट्रक्चर होता है, एक अपना पैटर्न होता है, एक अपना स्ट्रक्चर होता है। उसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, कैनोपी, यानी कि हम लोग वितान बोलते हैं। ठीक है, अब कैनोपी किस तरह से बनेगी प्लांट्स की, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। फर्स्ट फैक्टर आता है यहाँ पे जेनेटिक्स, यानी कि आनुवांशिकी। ये बहुत ही मेन और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जेनेटिक्स। ठीक है भाई, ऐसा तो नहीं है ना कि रोज का पौधा जो है वो आज तो रोज है, कल रोज का एक बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएगा, या पीपल आज तो भाई बहुत बड़ा पीपल है, इससे आगे जाके बहुत बड़ा पीपल बन सकता है, लेकिन मैं कल की बात करूं तो कल जो है वो क्या हो जाएगा कि इससे एक नन्हा सा पीपल का प्लांट बन जाएगा। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ऑल जीन्स आर रिक्वायर्ड इन अ जीनोम, सारे जीन्स जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, जीनोम के अंदर प्रेजेंट है, और जीनोम के अंदर सारा आगे एक मैसेज प्रेजेंट होता है कि भाई आगे जाके प्लांट जो है वो कौन सी शेप लेगा, वो हर्ब है, वो श्रब है, कि वो ट्री है। ये चीज जो है, ये जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो जीन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहली बात आती है यहाँ पे कि किस तरह से प्लांट जो है वो उसका जेनेटिक्स क्या है। ठीक है, फिर आता है सेकंड जो आता है वो आता है संकरण, जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जब दो अलग अलग स्पीशीज को मिलाया जाता है। ठीक है, या फिर अगर मैं यही कहूं कि दो स्पीशीज अलग अलग है, एक ये वाली, एक ए और एक बी, एक पिंक कलर का रोज, एक ब्लैक कलर का रोज, दोनों को मिक्स कर दिया। अब यहाँ पे इसी जो मिक्स करने की चीज का मतलब क्या हुआ, एक के पोलन ग्रेन जो है वो दूसरे के वर्तिकाग्र पे गिर गए, एक के परागण जो है वो दूसरे के स्टिग्मा पे गिर गए, तो एक नई प्रोजेनी डेवलप होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये जो नई प्रोजेनी के डेवलप होने के चांसेस हैं, तो यही क्या है, संकरण है। ठीक है, तो संकरण के दौरान पे, यानी कि जब भी वो नया पौधा बनने वाला है, उस दौरान पे किस तरह की नई और स्ट्रक्चर बनेगी, भाई वहां पे बाई चांस वो जीन ऐसा आ गया कि भाई वो श्रब नहीं रहेगा, वो ट्री बन जाएगा, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, संकरण बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एज, यानी कि पादप की उम्र। किसी भी प्लांट की उम्र बहुत मैटर करती है, कि ऐसा तो नहीं है ना कि खजूर का प्लांट जो है वो जब भी आपने उसको बोया तभी से ही वो लंबा होता चला जाएगा, 3 दिन के अंदर तो इतना लंबा हो जाएगा कि वो प्लांट हमारे मकान को भी क्रॉस कर जाएगा। ऐसा होता है? नहीं होता। तो दैट इज डिपेंड ऑन द प्लांट एज। ठीक है, एज के अकॉर्डिंग ही प्लांट ग्रो करता है। ऐसा नहीं होता कि एकदम से आपने प्लांट लगाया और तुम उसको घूरते जा रहे हो कि भाई ये तो अब जो प्लांट है कल और लंबा हो जाएगा, परसों और लंबा हो जाएगा, फिर तरसों और लंबा हो जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो प्लांट की एज भी उसके जो वितान है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करती है। तीसरी चीज जो आती है वो आती है कि सॉइल जो है, नेचर ऑफ सॉइल। नेचर ऑफ सॉइल कैसी है, और न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल, यानी कि सॉइल का नेचर कैसा है, सॉइल की प्रकृति कैसी है, दोमट मिट्टी है, बालू मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, कैसी मिट्टी है। ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर पोषक तत्व कितने हैं, उनकी उपलब्धता कितनी है, प्लांट कितने पोषक तत्वों को एक्वायर्ड कर पाएगा। ठीक है, मतलब पानी है कि नहीं है, या फिर अगर मैं बात करूं कि जो सनलाइट पड़ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि यहाँ पे सनलाइट कैसी है। सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी वितान के पैटर्न के लिए, यानी किसी भी कैनोपी के पैटर्न के लिए सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो भाई जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये अफेक्ट करते हैं कैनोपी प्लांट की किस तरह से होगी, यानी कि प्लांट का जो एक आकारिकी है या प्लांट का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है वो किस रेंज के अंदर होगी, श्रब बनेगा, हर्ब बनेगा या ट्री बनेगा, उन सबके ये वाले फैक्टर्स बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर अपन आगे चले। ठीक है, ये इसमें यहाँ पे लिख लेना कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं।
बेटा आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग आगे जो बात करने वाले हैं वो हम ये बात करने वाले हैं कि जो कैनोपीज जो होती हैं, हमने ये बात कर लिया कि कैनोपी क्या होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इनका साइजेस क्या होते हैं। अगर कोई वृक्ष की बात करूं तो ट्री है, वो बहुत मोटा होगा, तना बहुत मोटा होगा, इसके बारे में पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में बात करी है। कोई झाड़ी होगी तो उसका तना पतला होगा, आगे और डिवाइडेड होगी, ठीक है। हर्ब्स जो होंगे वो क्या कहते हैं, उसका एक अलग ही स्ट्रक्चर होगा। तो ये सारी चीजें, पहली बात की वो कहाँ प्रेजेंट है, घने जंगलों के अंदर। अगर मैं बात करूं कि जहां पे बहुत सनलाइट नहीं आ पाती है, तो ऐसे पादप भी जो आगे ट्रीज बन सकते हैं, आगे जो एक वृक्ष बन सकते हैं, वो भी केवल एक झाड़ी बन के रह जाते हैं क्योंकि सनलाइट नहीं आ रही है ना। तो ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि उसके आवास की परिस्थितियां क्या है, उसको कितना पोषण मिल रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वितान का पैटर्न क्या रहेगा या ओवरऑल कैनोपी का पैटर्न जो होता है वो क्या रहेगा। एक छोटी सी चीज और कि अगर मुझे किसी प्लांट को घना बनाना है तो नीचे से उसकी ब्रांचिंग करते जाओ, उसको ऊपर तो मत बढ़ने दो, ठीक है। ऊपर आपने कोई एक हिंड्रेंस लगा दिया, कोई एक अवरोधक लगा दिया, और नीचे से आप लोग क्या करते जा रहे हो, उसको काटते जा रहे हो, ठीक है। धीरे धीरे जैसे ब्रांच निकली काटती, तो जो आगे जाके ट्री बनता वो नीचे ही एक झाड़ी नुमा बन के रह जाएगा। तो इसीलिए ये सारी परिस्थितियां, यानी कि जो उनकी आवाज की परिस्थितियां हैं, वो भी निर्भर करती हैं किसके ऊपर, किसी भी एक प्लांट के ऊपर, कि वो किस तरह से आगे ग्रो करेगा, किस तरह से आगे वो आगे डेवलप करेगा, ठीक है। तो आगे हम इसके बारे में और आगे डिस्कस करेंगे कि ये तो मैंने एक जनरल फैक्टर्स बताए थे आप लोगों को कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। कल हम लोग बात करेंगे कि जो स्तंभ कैसा होता है, या वितान के कौन कौन से प्रकार होते हैं, किस तरह से वितान होता है, कॉर्डेक्स क्या होता है, पुंछ क्या होती है, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और कल हम लोग आगे पढ़ते हैं वितान के बारे में। ये चैप्टर जो है वो आपका विद इन 1 to 2 days फिनिश हो जाएगा। तो पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। और अभी जब हम इसके बाद में पढ़ेंगे ऊतक वाला चैप्टर, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो एक बेस होता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, लिख लिख के पढ़ाई करिए, नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू सो मच।